तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रवा साल में ही रिलीज की गई एक काफी हॉरर मूवी को, जिसका नाम है दी कर्स ऑफ द नेकलेस। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका था। वो बेड पर थी और एक औरत और मर्द उसको संभाल रहे थे, लेकिन इस बीच हम उस लेडी की गर्दन में एक नेकलेस देखते हैं। फिर तभी वो लेडी एक बच्चा पैदा करती है और पर उसके निकालने के बाद वो लेडी और ज्यादा चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पेट में और भी कुछ था। उसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर हम 30 साल के बाद की कहानी देखते हैं। फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें लॉरा और उसकी बड़ी बेटी जूलियट जो 16 साल की है और छोटी बेटी एली जो कि बस 11 साल की है। यहाँ पर लॉरा एक नर्स होती है और उसका एक हस्बैंड भी है, पर वो उनके साथ नहीं रहता और इसकी वजह हमें कुछ देर में पता लगेगी। फिर जूलियट और एली दोनों स्कूल जाती हैं, मगर वहाँ जाने के बाद जूलियट अपने बॉयफ्रेंड डेविड के साथ डेट पर निकल जाती है, लेकिन वो एली को मना करती है कि ये बात किसी को भी घर में मत बताना। उसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव है और यही लॉरा का हस्बैंड है, मगर इन दोनों वो एक होटल में रह रहा है और इसकी वजह उसकी वाइफ है क्योंकि उन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसलिए लॉरा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और अब फ्रैंक को किसी भी तरह उसे मनाना होगा। खैर इसी बीच वो फाइल चेक कर रहा होता है, तभी उसे एविडेंस बॉक्स में 1938 के केस की फाइल मिलती है जिसके साथ एक नेकलेस भी था और ये वही नेकलेस है जो हमने स्टार्ट वाली लेडी के पास देखा था। वो नेकलेस उसे दिखने में काफी डिफरेंट लगता है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है अपनी वाइफ को देने के लिए। फिर रात में वो खाने पर घर आ जाता है। उसके बाद फ्रैंक लॉरा को वो नेकलेस देता है जिसे देखकर भी लॉरा खुश नहीं होती और उससे वहाँ से जाने को कहती है। फिर हम रात में देखते हैं कि लॉरा की जगह वो नेकलेस एली ने पहन लिया है। अब जूलियट को एली के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो वहाँ देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि एली एक बुक पढ़ रही है जो कि बच्चों की नहीं थी, इसलिए वो उसे मना करती है, जिस पर एली कहती है कि मैं ये एक बच्चे के लिए पढ़ रही हूँ जो यही था, तुम्हारे आने पर यहाँ से चला गया। अब तभी जूलियट की नजर उसी नेकलेस पर पड़ती है, इसलिए वो उससे नेकलेस लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जूलियट और एली अकेली होती है तो वहाँ डेविड आता है। उसके बाद जूली डेविड को लेकर टेरेस में चली जाती है और एली अंदर उसी बच्चे से बात कर रही होती है। फिर वो बच्चा उसे अल्फाबेट्स की मदद से अपना नाम जॉना बताता है। अब पीछे रखी हुई अलमारी एकदम एली पर गिरने लगती है, पर तभी जॉना उसे खींच कर बचा लेता है, लेकिन उसकी आवाज सुन के जूली डेविड और लॉरा आ जाते हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक थी और सबको बताती है कि मुझे जॉना ने बचाया है, जिस पर जूलियट कहती है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है। ये बात सुनकर एली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जूलियट को देखते हैं जो अकेली थी और अपने बैग से वही नेकलेस निकाल रही थी। अब तभी उसे वहाँ पर वही बच्चा जॉना बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम जॉना हो, पर वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी पीछे से एक लेडी आती है और वो जूलियट पर हमला करके उस पे बहुत सारा खून गिरा देती है। उसके बाद डर कर जूलियट भागती हुई लॉरा के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन जब लॉरा वहाँ चेक करने के लिए आती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब जूलियट उस नेकलेस को देखती है जो जमीन पर गिरा हुआ था, इसलिए वो अपनी मॉम से छुपाने के लिए उसे लात मारकर सोफे के नीचे कर देती है। फिर रात में लॉरा ख्वाब देखती है कि जिसमें वो एक लाल जगह पर थी और उसके गले में वही नेकलेस था, लेकिन तभी वहाँ पर वही लेडी आती है जो उसे कहती है कि वो तुम्हें मारना चाहता है और उसके बाद वो उसके नेकलेस पर लटक जाती है। पर अचानक लॉरा की आंख खुल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब उस नेकलेस की वजह से हो रहा है। उसके बाद वो फ्रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये नेकलेस लाए कहाँ से थे। फिर फ्रैंक उसे बताता है कि मुझे ये एविडेंस बॉक्स से मिला था, जिसके बाद लॉरा उसे वो एविडेंस बॉक्स को देखने को कहती है। लेकिन जब वो लोग चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें उसमें से एक चाकू भी मिलता है और ये सारा सामान एक मर्डर केस का था। उसके बाद फ्रैंक लॉरा को इस मर्डर केस की कहानी बताता है जिसमें एक जॉर्ज, उसकी वाइफ रुद और उसका बेटा जॉना था। यहाँ पर रुद वही लेडी है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा पैदा हो रहा था। अब असल में जॉना एक काफी अजीब बच्चा था। वो बहुत से जानवरों को चीर कर मार देता था, जिसकी वजह से रुद और जॉर्ज को लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। अब इसीलिए एक दिन तंग आकर जॉर्ज हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है। अब ये सब रुद से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो जॉना का गला घोट कर उसे मार देती है और उसके बाद अपना गला भी काट कर अपनी भी जान ले लेती है। फिर लॉरा को रुद की फोटो भी मिलती है जो वही लेडी थी जिसने लॉरा को सपने में हॉन्ट किया था। उसके बाद लॉरा घर आती है और जूलियट से उस नेकलेस के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि एक दिन मैंने वो नेकलेस एली के गले में देखा था, इसलिए उसे ले लिया था, लेकिन अभी वो सोफे के नीचे है। फिर वो दोनों सोफे के नीचे देखते हैं तो उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता।
तभी लॉरा जूलियट से एली के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर तभी हम एली को बाहर देखते हैं जो जोना के साथ झूला झूल रही थी और उसके गले में वही नेकलेस था। लेकिन तभी जोना उसे झूले से गिरा देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत गहरी चोट आती है। यानी कि अब तक जो एली जोना को अच्छा समझ रही थी वो सच में नहीं है, क्योंकि जोना उसके सामने अच्छा बने का नाटक कर रहा था, जबकि वो एक बुरा बच्चा है। फिर तभी एली की आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आती हैं और उसे संभाल लेती हैं। फिर लॉरा एली को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है और जूलियट उसकी गर्दन से वही नेकलेस उतार लेती है और अब घर में जूलियट भी रो रही होती है। फिर वो उस नेकलेस को देखती है, तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वो उसके अंदर घुस जाता है। अब उसके कुछ ही देर बाद डेविड जूलियट के घर आता है और उसे आवाज देता है, लेकिन जूलियट के जवाब न आने पर वो खुद गेट खोलकर अंदर आ जाता है। वो देखता है कि जूलियट जमीन पर बैठी हुई है। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि जूलियट अपने पेट बर्ड्स को मार रही है। ये देखकर डेविड बहुत डर जाता है और तभी जूलियट उस पर हमला करने लगती है, लेकिन डेविड किसी तरह उसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और तभी जूलियट होश में आ जाती है। अब जब रात में एली और लॉरा घर पर आते हैं तो लॉरा देखती है कि पिंजरे में बर्ड्स नहीं है, इसलिए वो जूलियट से पूछती है, जिस पर वो झूठ बोलती है कि मैंने उन्हें आजाद कर दिया है। लेकिन यहाँ जूलियट लॉरा को बताना चाह रही थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है, पर वो बता नहीं पाती। फिर रात में लॉरा एक एक्स डिटेक्टिव जिम को कॉल करती है जो 1938 वाले केस में इन्वॉल्व था। लॉरा से मिलने का कहती है और उस नेकलेस के बारे में भी बताती है। उसकी बात सुनकर जिम एक बैटरीज नाम की लड़की के पास जाता है उसे लेने के लिए, क्योंकि वो भी उस केस में जिम के साथ थी। फिर ये दोनों लॉरा के घर पहुंच जाते हैं, जहां लॉरा उस केस के बारे में पूछती है। जिम उसे बताता है कि रुद अपने बेटे को एक गिराज में बंद करके रखती थी और जोना के जिस्म के निशानों से ये बात साफ भी थी। लेकिन एक दिन जोना का दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, पर उसके बाद रुद ने भी अपना गला काट कर अपनी जान ले ली थी। अब जो बीट्रिस है उसकी एक बहन मार्ता थी, जिसने रुद की डिलीवरी करवाने में मदद की थी। फिर तभी वहाँ पर जूलियट और एली भी आ जाती हैं और उसके बाद बीट्रिस उन्हें बताती है कि मेरी बहन मार्ता असल में एक शैमन थी, इसलिए उसके पास जॉर्ज और रुद आए थे क्योंकि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन मार्ता ने सब कुछ ट्राई कर लिया था, मगर फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ। इसलिए एक दिन उसने वही नेकलेस निकाला जो अब इन सब की जड़ है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस नेकलेस में काली शक्तियाँ हैं, लेकिन मार्ता ने फिर भी उसका इस्तेमाल किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उन शक्तियों को संभाल लेगी, पर वो इन सब में कामयाब नहीं हो सकी और उसकी भी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले उसने वो नेकलेस जिम को संभाल के रखने के लिए दिया था और जिम ने उसे एविडेंस बॉक्स में रखा था ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। अब लॉरा उनसे पूछती है कि आपने इस नेकलेस को जलाया क्यों नहीं, जिस पर बीट्रिस कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो इसमें से सारी बुरी शक्तियाँ बाहर आ जाएंगी। फिर बीट्रिस कहती है कि ये नेकलेस सबसे पहले किसने पहना था, तो लॉरा बताती है कि एली ने। ये सुन के बीट्रिस कहती है कि एली ने आत्माओं से कनेक्शन बना लिया है। फिर बीट्रिस बताते हैं कि जोना एक ईवल था क्योंकि वो काली शक्तियों से पैदा हुआ था। अब गाइस यहाँ सबको लग रहा था कि जोना की आत्मा एली के अंदर है, जबकि उसकी आत्मा जूलियट के अंदर थी। इसलिए जूलियट वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग मिलकर रिचुअल करने लगते हैं और जिम उन पर नजर रखता है। फिर वो लोग रिचुअल करके उस नेकलेस में पहुंच जाते हैं जहाँ एली को जोना दिखाई देता है जो बहुत डरा हुआ था। इसी बीच हम जूलियट को देखते हैं जिस पर सबका असर हो रहा था और वो हवा में उड़ने लग गई थी। फिर हम उन सबको देखते हैं जहाँ एली के पास रुद भी आ जाती है, जिसे देखकर बीट्रिस उसे वापस जाने के लिए कहती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही जूलियट भी एकदम गिर जाती है और उसकी आवाज उन सबको आती है। फिर जब जिम उसे चेक करने के लिए जाता है तो वो पोजेस्ड हो गई थी और वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिससे जिम की उसी वक्त मौत हो जाती है। लेकिन तभी जूलियट भी होश में आ जाती है और अब ये देखकर वो लोग भी काफी डर जाते हैं और बीट्रिस को भी बहुत अफसोस होता है। वो कहती है कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है, जिस पर लॉरा से बताती है कि एविडेंस बॉक्स में एक चाकू भी था। फिर वो लोग फ्रैंक से उस चाकू को लेते हैं और जब बीट्रिस उस चाकू से पता लगाती है तो उसे जोना के ट्विन भाई विलियम के बारे में पता लगता है। अब यहाँ पर हमें समझ आता है कि रुद ने उस दिन 2 बच्चों को जन्म दिया था और जो हमने उसके पेट के अंदर कुछ हिलते हुए देखा था वो भी विलियम ही था। जोना एक अच्छा बच्चा था और जो ये सब कुछ कर रहा था वो विलियम था। असल में रुद विलियम को बांध कर रखती थी ताकि किसी को उसके बारे में ना पता चल सके, सबको लगे कि उसका एक ही बेटा जोना है। पर एक दिन विलियम ने अपने आप को खोल लिया और फिर एक चाकू से जोना को मार दिया था। ये देखकर रुद बहुत ज्यादा टूट गई थी और जब विलियम ने उसे मारने की कोशिश की तो उसने उसका गला घोट कर उसे मार दिया। लेकिन विलियम एक ईवल था, इसलिए उसने उस
नेकलेस से रुथ का गला कटवा कर उसे भी मार दिया था। अब ये सारी बात वो उन लोगों को बताती है कि हमने गलती से जॉना को कैद कर लिया है विलियम की जगह। फिर तभी वहाँ जूलियट आती है और बेहोश होकर गिर जाती है। इसलिए सब लोग मिलकर उसे संभालते हैं और फिर बीट्रीस उन्हें बताती है कि हमें जूलियट को वहीं लेकर जाना होगा जहाँ विलियम और जॉना पैदा हुए थे। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और जूलियट को बेड पर बांधने के बाद बीट्रीस अपना काम शुरू करती है। मगर तभी जूलियट उठ जाती है और फ्रैंक का गला काट कर वहाँ से भाग जाती है। फिर फ्रैंक लॉरा और एली से माफी मांगता है और वहीं मर जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत रोने लगते हैं और टूट जाती हैं। फिर एली बीट्रीस से कहती है कि हमें जॉना की हेल्प लेनी होगी क्योंकि वो अच्छा है। इसलिए बीट्रीस उसे नेकलेस की दुनिया में भेज देती है और वहाँ जॉना उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो एली के अंदर आ जाता है और फिर विलियम के पास आता है जो कि बस लॉरा को मारने ही वाला था। फिर जॉना उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो रुकता नहीं है। इसलिए जॉना उसे अच्छे पल याद करवाता है जिसमें वो उसका ख्याल रखा करता था क्योंकि उसे अपने भाई की फिक्र थी। अब उसकी बातें सुनकर विलियम पिघल जाता है और जॉना के साथ वापस नेकलेस की दुनिया में चला जाता है। ये देखकर खुशी से लॉरा एली और जूलियट को गले लगा लेती है और फिर इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।